आज उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पेश करेगी पुलिस। उमेश की हत्या में भी आरोपी है अतीक। अगर कोर्ट से अतीक को होती है सजा तो ये पहला मौका होगा जब किसी केस में अतीक अहमद को होगी सजा। नैनी जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया है अतीक अहमद। सेल में लगे हैं कई सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा का सरकार रख रही पूरा ख्याल। आज सुप्रीम कोर्ट अतीक अहमद की जेल ट्रांसफर वाली याचिका पर करेगा सुनवाई। माफिया डॉन को सता रहा है फेक एनकाउंटर का डर। अतीक अहमद ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप। कहा उसके 2 नाबालिग बेटों को पुलिस ने अनजान जगह पर छुपाया। प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल की दूसरी बैरक में रखा गया अतीक का भाई अशरफ। बरेली से लेकर पहुंची पुलिस। डर लगने के सवाल पर बोला अतीक का भाई अशरफ, मैं नहीं हूं डॉन जिससे डर लगे। उमेश पाल अपहरण कांड के तीसरे आरोपी फरहान को भी नैनी जेल लाया गया। चित्रकूट जेल में बंद था अतीक का गुर्गा फरहान। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद के खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। 2019 से जेल में बंद। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के बारे में पूछने पर अतीक की बहन ने झाड़ा पल्ला कहा, मेरा कोई संपर्क नहीं। कांग्रेस ने आज और कल डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड के मुद्दे पर देश के 35 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की घोषणा की। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी की नई पार्टी बिल्डिंग का करेंगे शिलान्यास। साथ ही प्रधानमंत्री भूमि पूजन में भी हिस्सा लेंगे। भाजपा मुख्यालय के ठीक सामने बनने वाले आवासीय परिसर और सभागार का उपयोग पार्टी की बड़ी बैठकों और बड़े नेताओं के कार्यक्रम के लिए होगा। संगठन महासचिव और मंत्री स्तर के नेताओं को भाजपा के अपने आवासीय परिसर में रहने की सुविधा मिलेगी। आज सुप्रीम कोर्ट लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के मामले में करेगा सुनवाई। उनके खिलाफ चल रहे हत्या के केस पर केरल हाईकोर्ट ने लगाई रोक। कोलकाता में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अभिनंदन समारोह में शामिल हुई। बांग्ला भाषा में संबोधन दिया। बांग्ला भाषा को बताया मिठास भरा। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा देवी के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए पहुंचे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जयपुर में बीजेपी सांसद सीपी जोशी ने संभाला प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार। दफ्तर में किया पूजा पाठ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। जरूरी दिशा निर्देश दिए। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन के विजेताओं से मुलाकात की। सभी को प्रोत्साहित किया। मंडी में आयोजित संस्करा कार्यक्रम में लगे स्टॉल लोगों को आकर्षित कर रहे। लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे। अजमेर में स्थित 140 साल पुराने 2 पंच कल्याणक को जनता दर्शन के लिए खोल दिया गया। देखने को मिलेगी जैन संस्कृति की अनमोल धरोहर। दिल्ली में इसरो इंडिया काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के साथ साइन करेगा एमओयू। पुरातत्व स्थल की पहचान करने और प्राचीन ज्ञान प्रणाली स्थापित करने में मदद मिलेगी। दिल्ली में इस्कॉन मंदिर की 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था मंदिर का उद्घाटन। खरगोन में गढ़गौर माता के विसर्जन के मौके पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु। माता का रथ सर पर रखकर चली महिलाएं। ठाणे में एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने नवरात्र के मौके पर देवी मां का पूजन किया। प्रसाद ग्रहण करते हुए लोगों से भी बातचीत की। अयोध्या में नवरात्र के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए किया गया खाने से लेकर फलाहारी का इंतजाम। इस साल इस परंपरा का होता है। हर साल इस परंपरा का पालन होता है। गांधीनगर में सैर करता दिखा G20 का प्रतिनिधिमंडल। ऐतिहासिक इमारतें देख रोमांचित हुए विदेशी मेहमान। हैदराबाद में रमजान के महीने में बड़ी परफ्यूम की मांग। दुकानदार लोगों को डिमांड के हिसाब से बनाकर दे रहे परफ्यूम। मुंबई के घाटकोपर में बीजेपी यूथ विंग ने जगह जगह लगाए वीर सावरकर के पोस्टर। अतीक अहमद पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जो कोर्ट का आदेश है उसका पालन होगा। उमेश पाल की मां ने बयां किया दर्द। बोली जेल में रहकर भी अतीक रच रहा हत्या की साजिश। अदालत करे इंसाफ। संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी को दूसरा झटका। खाली करना होगा दिल्ली का सरकारी बंगला। लोकसभा हाउसिंग कमेटी ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा। 22 अप्रैल तक बंगला खाली करने की तारीख तय। राहुल गांधी के बंगला खाली करने के नोटिस पर भड़के कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा सत्ता में बैठे लोगों के दिल काले हैं, नफरत की राजनीति करते हैं। संसद के दोनों सदनों में सोमवार भी हंगामा। कांग्रेस सहित विपक्षी सांसद काले कपड़े पहनकर सदन में आए। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के फैसले का विरोध। विपक्ष की तरफ से स्थगन प्रस्ताव। संसद की कार्यवाही स्थगित होने के बाद गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे विपक्षी सांसद। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन।
संसद भवन से विजय चौक तक विपक्ष ने निकाला मार्च, पोस्टर बैनर के साथ निकले सांसद। विरोध मार्च में सोनिया गांधी भी शामिल, अड़ाने के मुद्दे पर चर्चा की मांग। काला कुर्ता और काली पगड़ी पहनकर आए थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा हमारी निजी लड़ाई नहीं, हम लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। काले लिबास में ही आए अधीर रंजन चौधरी, कहा राहुल गांधी की माफी को लेकर नारेबाजी क्यों, सदन में क्यों नहीं करते चर्चा। बिहार में महागठबंधन के नेताओं का भी विरोध मार्च, काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन। चेन्नई में भी कांग्रेस विधायकों का प्रदर्शन, काले कपड़े पहनकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी। विपक्षी दलों की बैठक में टीएमसी भी शामिल, राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर दिखाई एकजुटता। विपक्ष के काले लिबास प्रदर्शन पर पीयूष गोयल का तंज, बोले काला जादू के सहारे कांग्रेस। संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा, कहा कांग्रेस सांसद सदन में नहीं होने दे रहे कामकाज। राहुल गांधी के सावरकर बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे का वार, सावरकर गौरव यात्रा निकालने का ऐलान। सावरकर के अपमान के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने खड़गे के डिनर पार्टी के बहिष्कार का ऐलान किया, संजय राउत ने जानकारी दी। संसद परिसर में बीजेपी के ओबीसी सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, पिछड़ों के ऊपर दिए बयान पर माफी की मांग की। महाराष्ट्र के बीच में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में आंदोलन किया गया। शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, ईडी के समन पर नहीं लगी रोक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के कविता ने किया ट्वीट, लिखा महिलाओं ने पहले भी आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है और पूर्ण विश्वास है कि सदन में भी वो अपनी आवाज को बुलंद करेंगी। बिल्किस बानो केस में केंद्र, गुजरात सरकार समेत 11 दोषियों को नोटिस, सुप्रीम कोर्ट ने समय से पहले रिहाई को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब। मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में नामीबिया से लाई गई मादा चीता की मौत हुई, 5 साल से थी किडनी संक्रमण से पीड़ित। दिल्ली विधानसभा में साल 2023-24 के लिए बजट हुआ पास, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए 21,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। दिल्ली के लोगों के लिए राहत वाली खबर, दिल्ली के सीएम बोले दिसंबर 2024 तक खत्म हो जाएंगे तीनों कूड़े के पहाड़। दिल्ली की 1400 किलोमीटर सड़कों का होगा ब्यूटिफिकेशन, 29 नए फ्लाईओवर बनेंगे, 3 डबल डेकर फ्लाईओवर की भी सौगात मिलेगी। इस साल 1600 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी, 2 मल्टी लेवल बस डिपो बनाने की भी योजना। दिल्ली को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली अगले कुछ सालों में स्वच्छता के मामले में इंदौर को पीछे छोड़ देगी। महाराष्ट्र में बीजेपी का राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन, सावरकर पर दिए बयान पर माफी मांगने की मांग की। हुगली में बीजेपी ने शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर प्रदर्शन किया, पुलिस के साथ हुई झड़प। पटना में बीजेपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के स्वागत में लगाए गए विवादित पोस्टर, दिखाया गया सीएम आवास का पता। पुरुलिया में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आदिवासी कुर्मी समुदाय का प्रदर्शन फिर से कर सकते हैं, रेल रोको आंदोलन। कानपुर में पुलिस ने सेंटर प्रबंधक समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया, प्रबंधक ही चला रहा था सॉल्वर गैंग। जयपुर में राजस्थान के करीब 20,000 डॉक्टरों की रैली, राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ उठाई आवाज। सवाई माधोपुर में राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों का आंदोलन लगातार जारी, 2 घंटे काम का बहिष्कार, मरीजों को हुई परेशानी। तिरुवनंतपुरम में एलडीएफ सरकार की भ्रष्टाचार और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एनडीए का विरोध मार्च, राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। जमशेदपुर में मांगों को लेकर जिसको कंपनी मुख्यालय के बाहर लोगों का जोरदार प्रदर्शन, मांगे पूरी नहीं होने पर आमरण अनशन की धमकी। शिमोगा में आरक्षण कोटा में हुए बदलाव को लेकर बंजारा समुदाय के लोगों का प्रदर्शन, येदियुरप्पा के दफ्तर पर भी पत्थरबाजी। लखीमपुर खीरी जिले में कोरोना के नए केसेस सामने आए, जिसकी वजह से हड़कंप मचा, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के 38 बच्चे कोविड पॉजिटिव। महेंद्रगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के गौरक्षकों वाले बयान के खिलाफ हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन, गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सोनीपत में बीपीएल फ्लैट को लेकर फ्लैट धारकों का हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। भरतपुर में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन, एक साथ 100 जगह पर छापे मारे गए, पकड़े गए 800 अपराधी। भदोई में सुसाइड करने वाली भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे के परिजन का बयान सामने आया, जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। चैत्र नवरात्रि पर झालावाड़ के राता देवी मंदिर में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब, भजन कीर्तन से गूंज उठा मंदिर परिसर। यमुनोत्री धाम के कपाट 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर खुलेंगे, मां यमुना के उत्सव डोली के धाम प्रस्थान का भी होगा कार्यक्रम। 2 दिन के कोलकाता दौरे पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर तीनों सेनाओं और राज्य पुलिस ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर।
बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी ने गोपालगंज में अपने पैतृक गांव बेलसन के हाई स्कूल को गोद लिया। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है स्कूल। स्लोवेनिया में आयोजित नार्डिक्स वर्ल्ड स्की चैंपियनशिप 2023 में भवानी नजुंदा कर रही हैं भारत का प्रतिनिधित्व। कहा, विंटर ओलंपिक 2026 की यात्रा में मेरे समर्थन के लिए धन्यवाद। भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी के घर के बाहर स्वास्थ्य कर्मियों ने धरना दिया, जमकर नारेबाजी की। चंडीगढ़ में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने आयुर्वेदा महापर्व का उद्घाटन किया। कहा, आयुर्वेद का देश में है बड़ा स्थान। राम मंदिर के दरवाजों के लिए चंदरपुर के जंगलों से लाई जाएगी सागौन की लकड़ी। बुधवार को शोभा यात्रा के साथ रवाना होगी पहली खेप। लखनऊ के सुधीर कुमार कश्यप की अनोखी कला साधना सामने आई, जहां राम नाम लेखन के माध्यम से बनाई राम मंदिर, हनुमान और ओम की भव्य तस्वीर। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी ने राष्ट्रीय संग्रहालय में मूर्तिकला शिविर का शुभारंभ किया। मूर्ति कलाकारों को किया गया सम्मानित। मथुरा के महापुरुषों की बनाई जाएंगी मूर्तियां। पौराणिक ज्ञान पर बोले इसरो चीफ एस सोमनाथ। कहा, हजारों साल से हमें सौरमंडल और ग्रहों का ज्ञान। यूरोप को औद्योगिक क्रांति के दौरान हुई जानकारी, तकनीक से हमने सरस्वती नदी को ढूंढा। गाजीपुर के एसपी ने महिला सशक्तिकरण स्कूटी रैली को दिखाई हरी झंडी। गाजीपुर की डीएम ने स्कूटी चलाकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया। पाली में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की पहल। लघु उद्योग भारती ने महिलाओं को चूड़ी और सिलाई की 50 मशीनें दी। डेमो देकर महिलाओं को मशीनों के इस्तेमाल की जानकारी दी गई। फतेहपुर के 573वें स्थापना दिवस पर होटल हवेली में शानदार कार्यक्रम। केक काटकर मनाया गया स्थापना दिवस। कलाकारों ने शानदार परफॉर्मेंस दी। कलाकारों संग झूमे लोग। सिलवासा में जल्द ही सफारी पार्क को बच्चों के लिए खोल दिया जाएगा। बच्चे गर्मियों की छुट्टी में जानवरों को देखने का लुत्फ उठा सकेंगे। 1 अप्रैल को मध्य प्रदेश को मिलेगी वंदे भारत की सौगात। एमपी की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन नई के कमलापति रेलवे स्टेशन पहुंची। 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा है ट्रेन की रफ्तार। अब लीची के फ्रंट पर चाइनीज लीची को चुनौती देगी मुजफ्फरपुर की शाही लीची। मौसम अनुकूल रहने से इस बार लीची की बंपर पैदावार। 2 साल बाद देश विदेश में मचेगी शाही लीची की धूम। महेंद्रगढ़ में नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने जीती चैंपियनशिप। फाइनल में हिमाचल की टीम को भी मात दी। देश भर से 29 टीमों ने हिस्सा लिया। नागौर में 6 भाइयों ने 8 करोड़ 1 लाख रुपए का भरा मायरा। सबसे छोटी बहन के यहां पर मायरे में 2 करोड़ 21 लाख नगद, 14 किलो चांदी, 100 बीघा जमीन भेंट की। 1000 गाड़ियों का काफिला लेकर मायरा भरने के लिए पहुंचे 6 भाई। धौलपुर में बदमाशों, अपराधियों और हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान। 500 से ज्यादा अपराधियों को पकड़कर जेल में भरा गया। बीसीसीआई ने 2022-23 सीजन के लिए टीम इंडिया के प्लेयर्स की वार्षिक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की। कुल 26 खिलाड़ियों को जगह दी गई। इस बार ग्रेड A+ में 4, A में 5, ग्रेड B में 6, ग्रेड C में सबसे ज्यादा खिलाड़ी 11 जिनको जगह दी गई। इस नई कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में कुछ खिलाड़ियों का प्रमोशन भी हुआ है, वहीं कुछ प्लेयर्स डिमोट भी किए गए हैं। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा अब ग्रेड A+ में शामिल हो गए। केएल राहुल, शार्दुल ठाकुर जैसे खिलाड़ियों को इस बार झटका लगा। केएल राहुल को ग्रेड A से ग्रेड B में डिमोट किया गया। कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट से अनुभवी बल्लेबाज अंजिक्य रहाणे और ईशांत शर्मा हुए बाहर। वहीं भुवनेश्वर कुमार, हनुमा विहारी, दीपक चाहर जैसे खिलाड़ियों को भी कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में जगह नहीं मिली।